ऐसे बहुत जगह कहीं और सुना कि वो पीलिया का देता है, कहीं दांत दर्द का देता है, कहीं कान के दर्द का देता है, कहीं पेट के दर्द का देता है, तो कहीं पे बवासीर का देता है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारी का जो वैद्य लोग देते हैं, तो फिर मैं वैद्य लोगों से संपर्क में आया, उनसे जान पहचान बढ़ाया, उनसे जानने का प्रयास किया। बहुत लोग डीपली बताए भी और बहुत लोग बताना नहीं चाहे, वो लोग मर भी गए, काफी लोग तो मर भी गए, लेकिन अपने साथ लेके चले गए विद्या को। जो ज्ञान है वो अपने साथ लेके चले गए। क्या फायदा ऐसे विद्या का, है ना। विद्या है, इसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है ना भाई। तो कई लोगों को ज्ञान था, चले गए लेके, नहीं मिला, और बहुत लोगों ने देने का प्रयास किया, और लगभग जो है। और उस टाइम पे इंटरनेट, जो आज इंटरनेट जितना हावी है, उस टाइम पे अब 2010 से पहले इंटरनेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, इतना ज्यादा लोग चलाते नहीं थे, मोबाइल नहीं हुआ करता था उस टाइम पे हर आदमी के हाथ में। तो थोड़ा सा टफ जरूर था, लेकिन आज उसी का अगर मैं बोलूं तो आज आपको कोई भी चीज चाहिए तो कहीं वैद्य को खोजने की जरूरत नहीं है। गूगल गुरु में जाइए और गूगल गुरु में लिख डालिए जो भी आपको चाहिए। अगर आपको लिखना टाइप करना नहीं आता तो आप स्पीकर को टच कीजिए और बोलिए, और आप जो भी भाषा में बोलिए वो समझता है। छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो समझेगा, और आपको जवाब में बहुत सारा लिस्ट दे देगा, और आप उसको टच कीजिए और उसके बारे में डीपली नॉलेज ले लीजिए। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी चीजें, इसको भी जानने के लिए आपको ये बता रहे, मत यकीन कीजिए, आप गूगल में जाइए और वहां पे लिखिए स्काई बीच का इनकम प्लान, है ना, स्काई बीच का एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, स्काई बीच का ये फसल सुरक्षा कवच या फसल 80+, ऐसा खाली टाइप करिए, आपको आपके मोबाइल में लिस्ट आ जाएगा, अलग अलग चीजों का आ जाएगा, फ्लिपकार्ट का आ जाएगा, अमेजोन का आ जाएगा। आपको मैंने कहना चाहिए हमारे जैसे ब्लॉग चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल है, सब जगह का आपको आ जाएगा, फेसबुक का आ जाएगा। तो आपको जिसमें जाके देखना है वहां उसको टच कीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। पढ़ना है तो पढ़ने वाला भी है, सुनना है तो सुनने वाला भी है। जैसे सुनने में वीडियो आप ऑन कर लीजिए, पढ़ना है तो फेसबुक पेज है, हमारा ब्लॉग चैनल है, ब्लॉग पेज है, उसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से टेक्नोलॉजी जो है बढ़ते गया। और फिर मैं जो बात कर रहा था कि इसका अंत नहीं हो सकता, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इसका एक सुझाव मिला। सुझाव क्या था कि यहाँ पे कई कंपनी हर्बल प्रोडक्ट लेके आए, और उनका कहना ये था कि हमारा इस प्रोडक्ट को आप खाएंगे तो आप लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो आदमी बार बार बीमार पड़ता है वही आदमी जल्दी मर जाता है। मरने की जो कारण है, जो आदमी बार बार बीमार पड़ता है वही 60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल में ही नहीं पड़ जाता है, नहीं। और जो आदमी बीमार नहीं पड़ता वो 70 साल, 80 साल, अभी 100 साल के लोग भी हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसलिए वो इतना दिन जिंदा रह गए क्योंकि वो बीमार नहीं पड़े दूसरों के अपेक्षा। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में ये देखने को मिला सर कि हर्बल प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हुआ करते थे, तो कंपनी का नाम नहीं लूंगा और प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ पे बोला जाता था कि आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ेंगे, या अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका बीमारी को धीरे 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 वो ठीक करता है। तो मैं बोला यार बढ़िया चीज है, मैं तो यही खोज रहा था, इसी चीज की तो खोज थी। लेकिन अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाना कम पड़ेगा। और यही चीज मेरा खोज था कि मतलब लोग बीमार ही ना पड़े, इसके लिए क्या करें। तो एलोपैथी से मैं आयुर्वेद में आया। आयुर्वेद में आने के बाद ये समझ में आया कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो अंग है, हमारे अंग जितने भी हमारे अंग है, तो हमारे अंगों को अलग अलग चीजों की आवश्यकता है। जैसे बताया जाता है कि 5 तत्वों से हमारा जो शरीर है बना हुआ है और इसी में विलय होना है ना। तो कहने का मतलब क्या है, तो 5 तत्व क्या है। अब उसी को एलोपैथी में चले गए या अंग्रेजी में बोलेंगे विटामिन, मिनरल्स, है ना, और उसी को हम बोल रहे हैं 5 तत्व, है ना। माने मिनरल्स मतलब होते खनिज पदार्थ, है ना। तो अब उसको अंग्रेजी में बोल दिए विटामिन, मिनरल्स, है ना। तो वही चीजें चाहिए जो हमारे शरीर जिस चीज से बना है।
तो मैं कभी और इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। जिस दिन केवल मात्र हेल्थ का ट्रेनिंग होगा उसमें मैं पूरा बताता हूँ इस विषय पे कि हमारे शरीर कैसे बना है, किससे बना है और किस अंग को किस चीज़ की जरूरत है, और उस चीज़ को अगर लंबे टाइम आप यूज करते हैं तो आपके शरीर में कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। अगर है तो वो धीरे धीरे ठीक होगा। तो उससे रिलेटेड में हमने जो है बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। जो स्वस्थ है वो उसे स्वस्थ रखेगा और जो व्यक्ति बीमार है उसे धीरे धीरे उस बीमारी से ठीक करेगा। तो उसके पूरा मैंने रेंज लेके आया। तो अब एक चीज़ें मेरा हल हुआ। दूसरा चीज़ था कि लोग बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हम जो है जहर चीज़ें खा रहे हैं। रासायनिक जो है यूरिया, दुनिया भर के जो जहर है उसको खेत में डालते हैं और उससे बना हुआ, उससे उपजाया हुआ चीज़ों को खा रहे थे, फल सब्जी जो भी चीज़ें हैं। तो दूसरा कारण ये था कि लोग जो है जहर की उपयोग करते हैं। तो अब किसान लोगों को समझा तो नहीं सकते भाई कि यार खेती करना बंद कर दो या खेती करो लेकिन आप गोबर खाद से करो। तो ये तो बहुत बड़ा हेडेक है क्योंकि भाई गोबर खाद से करेंगे भी तो उतना पैदावार नहीं होगा, और पैदावार बढ़ाने के लिए तो यूरिया का इस्तेमाल हुआ जी। तो किसान लोगों को अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे बात क्यों मानेंगे, है ना भाई। अब एक साथ हम पूरे इंडिया के लोगों को या पूरा वर्ल्ड में तो रोक नहीं सकते, कोई भी सरकार रोक नहीं लगा सकता। तो अब इसका हल क्या है? तो हल एक ही है कि जैविक खेती की ओर लोगों को लेके आया जाए। आज जो है जैविक में भी साइंस जो है आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है, जिसका हम एक नैनो रूप है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक ट्रैक्टर, हम जो एक ट्राली जो है गोबर खाद को जहाँ पे छिड़केंगे, जितना वहां पे गुणवत्ता मिलेगा उतना हमको ये एक पैकेट में मिलता है। ये क्या हो गया, ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई और इसे नैनो टेक्नोलॉजी बोला गया। नैनो का नाम सुने हैं? नैनो का कार आया था। नैनो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, छोटा से छोटा। तो आपका एक ट्रैक्टर गोबर खाद का काम एक पैकेट करेगा। समझ में आ रहा है सर? तो ये जो विज्ञान है जो आगे बढ़ा है, जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो आगे बढ़ा है, उसी का ये एक कहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आ गया हमारे पास में कि हम मैंने कहना चाहिए किसानों को धीरे धीरे करके, एक साथ पूरे किसान तक हम पहुंच नहीं सकते। अब हमारे पास तो करोड़ों रुपया है नहीं कि विज्ञापन टीवी में अमिताभ बच्चन को बोले, है ना, कि भैया आप हमारा विज्ञापन कर दो। आप जैसे 5 पैसा का वो पाचक बेचते हो हाजमोला, हमारा ये बहुत बहुमूल्य है, कर दो। तो वो करेगा क्या फ्री में? तो देखिए ये जो चीजें सर बता रहे थे, सर जी जो है बता रहे थे, पेट्रोल ही मिलता है, गाड़ी घोड़ा भी मिलता है, कार भी आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमें मिलेगी। तो ये सब इसलिए यहाँ पे यदि आप मैंने कहना चाहिए काम करते हैं तो जो अमिताभ बच्चन को हम पैसा देते कि भैया आप हमारा विज्ञापन कर दो, करोड़ों रुपया वो अकेला ले जाता, उसी करोड़ों को हम किसान लोगों में ही बांट रहे हैं जी, है ना। सिंपल है कि जो पैसा कंपनी चलाने के लिए या इस प्रोडक्ट को या तो हम अमिताभ बच्चन को कर लें या छत्तीसगढ़ के जो बड़े स्टार है उसको करवा सकते थे, है ना। लेकिन अब उसके तक पहुंचने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है और उससे करवाने के लिए भी पूंजी नहीं है। तो वो पूंजी नहीं है, अब पूंजी भी नहीं है और काम करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक संस्था बना के, एक समूह बना के, धीरे धीरे एक दूसरे किसान को समझा के। अब हमने एक किसान को, 2 किसान को समझाया, धीरे धीरे करके आज देखिए बहुत किसान लोग, और 4 साल में मेरे ख्याल से आसपास के बहुत सारे किसान जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, लाभ ले चुके हैं। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा है, लोग कमा भी रहे हैं जो कर रहे हैं, और इसी तरह से मैंने यहीं से जो पैसा आ रहा है उससे हम लोगों को मैंने इनकम भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और इस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को चला रहे हैं। तो अब हमारा हेल्थ का भी समस्या गया। दूसरा जो समस्या था कि जो जहर मतलब जो डाला जा रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल अगर करें तो बीमार कम पड़ेगा। मैंने कारण एक ही है, बीमार लोग क्यों पड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर हूं तो मेरा ध्यान केवल एक ही जगह गया कि बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो पहला पता चला कि भाई बीमार इसलिए पड़ रहे हैं लोग क्योंकि उनको उनके जो पंच तत्व से जो बना है शरीर, वो तत्व उनको बार बार नहीं मिल रहा, और खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं,
हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो हम चावल खाते हैं वो क्या है, पूरा कार्बोहाइड्रेट है जी। जबकि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर को उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, ताकत। तो आप एक बटकी बासी खा लिए या एक थाली भात खा लिए तो आप एक ज्वार तक काम कर सकते हैं, सिंपल। अगर आपको दूसरे ज्वार भी काम करना है तो आपको फिर भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, खाली पेट आप दिन भर कर सकते हैं क्या। तो कहने का मतलब क्या है, वो एक ऊर्जा देता है। लेकिन जो विटामिन है, मिनरल्स है, उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। अगर हम उस चीज से पोषण करें तो हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। और जो व्यक्ति कम बीमार पड़ेगा वो ज्यादा लाइफ जिएगा। तो कोई भी आदमी जल्दी मर जाऊं ऐसा सोचता है क्या? नहीं। हर आदमी चाहता है कि मैं ज्यादा दिन जीवित रहूं, लंबा टाइम हर व्यक्ति चाहेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग जो है जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनाए हैं, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है भी, वो मेन, अच्छा हाँ ये है सर, नोनी। ये एक फल है, और ये जो फल है ये बिरले मिलता है, ये गर्म प्रदेशों में पाया जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी, इसी को संजीवनी बूटी बोला गया है, इसी को वो लक्ष्मण जी को पिलाए थे। अगर रामायण की मैं बात करूं, उस जमाने में अगर वर्णन है संजीवनी बूटी का, तो वो संजीवनी बूटी आप खोजने मत जाइए, आपके घर आ गया है। ये वो संजीवनी बूटी है। ये गर्म प्रदेशों में पाया जाता है, एक खास जगह पे पाया जाता है। ये हमारे यहाँ आप लगा सकते हैं बाकायदा, यहाँ गर्म होता है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ कई जगह पे लगाए भी हैं इसका पौधा जो है। लेकिन इसका खेती नहीं करते, विशेष कई जगह पे इसका खेती होता है, राजस्थान और कुछ जगहों पे इसका स्पेशल खेती होता है, और वहां से जूस निकाल करके इसको बनाया जाता है। ठीक है। इस फल के बारे में मुझे उस कंपनी में उस टाइम पे पता चला, और ये डॉक्टर राल्फ हेनिकी जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1950 में इसके ऊपर शोध किया था, इस फल के ऊपर। रामायण की बात कहा, वो तो धार्मिक है और उसको आप मत मानिए, क्योंकि लोग नहीं मानते, है ना, कुछ भी बोल दिया तो उसको मत मानिए। लेकिन आज के लोग हमारे ग्रंथों को नहीं मानते, लेकिन आज के लोग विज्ञान के ग्रंथ को तो मानेगा। डॉक्टर राल्फ हेनिकी को मानोगे आप? भाई आप जाओ गूगल में सर्च करो, डॉक्टर राल्फ हेनिकी या नूनी सर्च कर देना, आपको पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा। तो विज्ञान को आप मानो, विज्ञान को आप मानो। विज्ञान में इसको 1950 में इसके ऊपर सर्च किया गया, और जब इसको सर्च किया गया तो वो चौंक गए, जो साइंटिस्ट थे वो चौंक गए। इसमें इतना ज्यादा पोषक तत्व पाया गया कि जैसे हम कोई फल की बात करें, जैसे आम की बात करें, सेव की बात करें, संतरा की बात करें, तो एक फल में 2 से 10 प्रकार का विटामिन या मिनरल्स पाया जाता है अधिकतम। लेकिन ये एक एकलौता ऐसा फल है जिसमें 150 तरह का पाया गया। सोचिए, किसी फल के अंदर में 150 तरह का, उसमें मैंने कहना चाहिए गुणवत्ता पाया गया, एक गुणवत्ता कहिए, 150 तरह का मिनरल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स पाया गया। तो डॉक्टर साहब हैरान रह गए। जैसे हम नींबू को ज्यादातर विटामिन सी का सोर्स मानते हैं जी, है ना। नींबू अगर है तो विटामिन सी, मतलब उसमें एक आध, उसके अलावा 2-4 और होगा जिसको हम नहीं जानते। हाईलाइट किया गया कि विटामिन सी अगर आपको खाना है तो नींबू खा लो, संतरा खा लो, है ना भाई। नींबू संतरा को विटामिन सी का सोर्स मान लिया गया, है ना। तो इसी प्रकार विटामिन बी का सोर्स, विटामिन बी का जो सोर्स है केला को माना जाता है ना। आम में भी विटामिन बी और विटामिन सी भी आम में भी होता है हल्का मात्रा में, और हल्का मात्रा में उसमें विटामिन बी भी होता है। और अच्छा उसमें कहना चाहिए एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन का सोर्स होता है। तो कहने का मतलब हर एक फल में 2 से 4 चीजें पाया गया। लेकिन ये कैसा फल था? अच्छा, अब इसको देखिए ना, इसको पक्का खा सकते हो आप, ना इसको कच्चा खा सकते हैं। ये फल में इतना गुणवत्ता है, उसके बाद भी लोग इसको ना कच्चा खा सकते हैं ना पका हुआ खा सकते हैं। देखिए ऊपर वाला ने कैसा बनाया है, कच्चा तो खा ही नहीं सकते आप। सेम ऐसी दिखता है, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, इतना ही बड़ा बड़ा होता है, इतना ही बड़ा बड़ा होता है। जैसे अपना जो जाम होता है ना, जाम टाइप का है, इतना बड़ा। लेकिन जाम को हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका भी खा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं खा सकते।
न कच्चे में न पक्के में। अब ऊपर वाले ने देखिए कैसा उसको बनाया है कुदरत ने। तो इस प्रकार से सर इसको जब देखा गया 150 प्रकार के इसको पोषक तत्व, तो इसको अब पीने का सोर्स कैसे, इसको लेने का सोर्स क्या है, ना कच्चा खा सकते हैं ना पक्का खा सकते हैं। तो फिर इसको एक टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, हीट करके माने एक गरम करके उबाल के उबाला जाता है ना। और उबालने के बाद जैसे हम लोग पहले जमाने में धान को हम लोग उसनते थे, हमारे छत्तीसगढ़ में उसनते बोलते हैं ना, तो उसको हम उबालते थे, हीट किए करते थे और एक टेम्परेचर तक हीट करते थे उसको। घर में माता बहनों को अच्छा से उनको आता था कि कितना उसको हीट करना है। देखो साइंस कहाँ है, साइंस पहले जमाने से है लेकिन आज उसको मान रहे हैं, है ना। तो साइंस में मतलब पूरे हम लोग साइंस में थे, पहले साइंस में जीते थे, खाते थे भी तो साइंस वाला। अभी तो सब सोसाइटी का खा खा के बीमार पड़ रहे हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो हीट किया जाता है और एक टेम्परेचर तक हीट करने के बाद इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में फिर इसको इसमें कुछ और चीजें डाल करके इसका जूस निकाला जाता है। उसके बाद इसको हम ले सकते हैं। तो इसका मैं बोल रहा हूं तो मानिए मत, आप गूगल में जाइए सर्च कीजिए, क्योंकि किसी ने बोला तो मैं उसको डांट के भगा दिया था। वो बोला डॉक्टर साहब, अब मेरे केबिन में बैठा है, अब मेरे को बता रहा है उम्र में मेरे से मतलब मान के चलिए उस समय उनका उम्र 50, 55, 56 साल का रहा होगा। तो वो मुझे बता रहा है टेबल में, उसका नाम रोहिणी प्रसाद दुबे जी है, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, गुरुदेव है। तो लेकिन उस टाइम पे उनको पहले से नहीं जानता था, वो आया मुझे बताए, मैं उनको डांटा और भगा दिया। अब वो बोले कि सर इसमें 150 प्रकार के पोषक तत्व है। मैं बोले यार मैं साइंस में पढ़ा हूँ, डॉक्टरी में पढ़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं है तुम जो बोल रहे हो। और 220 प्रकार की बीमारी को ठीक करता है बोला। मैं आज भी बात करा दूंगा, सर का नंबर भी है मेरे पास, मैं गुरुदेव ही मानता हूँ उनको। और मैंने 220 प्रकार की बीमारी ठीक कर सकता है। और यही नहीं बोला, ये कैंसर तक ठीक होता है बोला। अब एक साइंस पढ़ा हुआ डॉक्टर कैसे मानेगा। और यार अगर इतना कुछ है तो मैं पढ़ा क्यों नहीं हूं। तो भैया आप एलोपैथी में पढ़े हो तो ये तो आयुर्वेद की बात है ना, आप तो उधर गए। अच्छा आयुर्वेद की भी बात नहीं है, आयुर्वेद की बात नहीं है, ये इसका एक अलग कोर्स होता है, ये फूड सप्लीमेंट्री में आता है। ये जो डाइटिशियन जो होते हैं ना वो लोग पढ़ते हैं इसके विषय पे। डाइटिशियन जो होते हैं, जो फ्रूट फल खाना पीना के विषय में जो पढ़ते हैं ना कोर्स, उन लोग पढ़ते हैं इस चीज को। तो ना आयुर्वेद वाले डॉक्टर इसको जानता है ना अंग्रेजी वाला डॉक्टर जानता है। अब मैं दोनों से रिलेटेड जरूर था, लेकिन आयुर्वेद से भी रिलेटेड था, लेकिन इसके विषय में मुझे थोड़ा सा। अब मैं उसको डांट के भगा दिया। देखिए फिर एक माता जी आई, करीबन 60-70 साल की बूढ़ी माता जी आई और वो डब्बा को लेके आया। इससे भी ज्यादा चमक था उस डब्बे में। वो डब्बा बहुत ही सुंदर खूबसूरत। हम लोग तो चलो टेम्पररी बनाए हैं, ये छत्तीसगढ़ में बनता है, यही मैं रायपुर में बनाता हूँ इसको, है ना। तो हम लोग अभी टेम्पररी बना के चला रहे हैं, बाद में इसमें चमक धमक सब आ जाएगा, है ना। तो पहले आप चमको इसके साथ साथ, तो इसमें चमक धमक भी चखाएंगे धीरे से। पहले अभी इसको ऐसे ही लाते थे, खुला लाते थे, अभी इसको ऐसा लगाए हैं, फिर धीरे से इसको सजाएंगे। ये एक चीज है, प्रोडक्ट को जितना दुल्हन की तरह आप सजा लो उतने ही मार्केट में बिकता है ना। तो अभी धीरे धीरे इसको सजाएंगे। तो वो चमक बहुत था उस प्रोडक्ट में, उस खड्डे में, डब्बा में। और डब्बा को लेके आई थी माता जी। मैं बोला घुमा घुमा के देखा है तो मैंने को महाराज बताया दुबे, मैं कैसे करूं। उसको डांट फाट के भगा दिया, यार तुम क्या बात कर रहे हो सर, कैंसर कैसे ठीक होगा, गठिया कैसे ठीक होगा। बोला मेरा सर ये जोर जोर में दर्द हो गया था, 50-55 साल का आदमी था, तो अपने ही बताया वो कि सर मेरे ये जोर जोर में उंगली में दर्द था, मैं मुट्ठी ऐसा बांध नहीं सकता था। इसको पिया हूँ 2 महीना, मेरा बढ़िया भी एकदम, ऐसा बोला। अपना भी रिजल्ट बताया वो, और साथ अपना बता रहा होगा। जैसे अभी जय सर कुछ भी बताएगा कि मेरे जवानी और स्वास्थ्य अगर आज अगर ये है तो क्या बोलेंगे आप लोग, अरे अपना प्रोडक्ट है तो अपना तारीफ कर रहा है ना। तो मैं भी वैसी सोचा था उस टाइम पे। फिर जब मैंने कहना चाहिए ऐसा सब हुआ, तुरंत उनको फोन लगाया। मैं बोला माता जी एक काम करो, डब्बा को आप छोड़ दो, मैं मंगा देता हूँ उसको, मंगा देता हूँ। अब मेडिकल में नहीं मिलता है, मेडिकल में मिलता ही नहीं, और मिलता था उस जमाने में डुप्लीकेट आता था वहां भी मेडिकल में,
तो मैं मंगा दूंगा। फिर उनके जाने के बाद में फ़ोन लगाया, मैं कहा दुबे जी काम करिए, आप फिर कब आ रहे हैं पेंडर रोड? वो एमपी के हैं और मैं पेंडर रोड बॉर्डर होता था, है ना, तो एमपी और मतलब पेंडर रोड इधर से लास्ट है हमारे, और उधर से अनूपपुर जिला उधर से लास्ट है एमपी का, तो दोनों का बॉर्डर है। तो वो अनूपपुर जिला के रहते थे, मैंने अनूपपुर जिला में पड़ता है उनका, जैतहरी करके गांव पे, अभी तहसील बन गया है, तो वहाँ का वो है। और मैं यहाँ पेंडर रोड तहसील था, तो पेंडर रोड से अभी उस समय पे, तो फिर मैं उनको फ़ोन लगाया, तो फिर वो बोले कि सर मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा। तो मैं बोला अगर आपको अगर समय मिले तो जल्दी आ जाना आप, है ना, जल्दी आ जाना। और एक माता जी तो मुझे बोला ही बोला है ना। अब मैं अपना दिमाग लगा लिया कि भैया उसमें ज्वाइनिंग का जो है वो तो मेरा आगे से ग्राहक है है ना भाई, अभी मैं दूंगा पैसा, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिर मैं उनको बोला 4 बॉटल लेके आना 3000 का, 750 रेट था उस समय, और 4 बॉटल लेके आना, 3000 का ज्वाइनिंग मेरा डाल देना सर। तो एक काम करता हूँ, रजिस्ट्रेशन आज ही कर देता हूँ। तो बोला पैसा, अरे डॉक्टर साहब पैसा की कोई टेंशन नहीं, आपसे तो मिल ही जाएगा, मैं अपने पैसा से कर देता हूँ। तो उनका जो सीनियर था वो हरियाणा का था, तो फिर वो हरियाणा फोन लगाए और मेरे को ही लाइन में लेके अब फोन में बात किए कि सर ऐसा ऐसा है डॉक्टर साहब, फिर वो भी समझाने लगा। तो उसके समझाने से सर बता रहा हूँ आप लोगों के, यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ मैं 3000 नहीं लगाया था, मैं 40,000 लगाने के लिए तैयार हो गया। और पेंड्रा रोड में मैं इसका सेंटर भी लिया, थोड़े दिन बाद में 40,000 भी लगाया, 3000 दे दिया उनको, प्रोडक्ट भी आ गया और उसको दिया। जब उसका फीडबैक मुझे आने लगा ना सर, तो मैं चौंक गया। और फिर मैं बोला मुझे तो यही चीज का तलाश था, तो मेरा अब तलाश खत्म हो गया, अब मुझको इस पे काम करना है। तो मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट वास्तव में अगर आप इसको पी रहे हैं डेली, आप डेली का रूटीन बना लीजिए कि डेली आप सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ में 5 ml 10 ml से शुरुआत कीजिए और डेली आप लेना चालू कीजिए। आपके शरीर में एनर्जी, आपके शरीर का चमक अलग ही हो जाएगा सर, है ना। शरीर में किसी भी तरह का हर एक अंग में, नाखून से लेकर के बाल तक का हर अंग में जो प्रॉब्लम होता है उसको ये ठीक करता है ना। तो ये चमत्कारिक रिजल्ट। अब ये क्या है, एक सप्लीमेंट्री है, एक फूड है, फल है। अब मुझे क्या हुआ, धीरे धीरे हम आगे गए तो लोग बीमार वाले मिले, तो जो बीमार है उनको हम इसको दिए। तो बीमार वाला आदमी क्या चाहता है कि मैं इसको पीते ही ठीक हो जाऊं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये धीरे धीरे ठीक करेगा। अब कोई 1 महीना 2 महीना तो लगा लेता है पैसा, लेकिन कंटिन्यू नहीं लगा पाया तो उनका दिक्कत हो जाता था। तो ऐसे में मैंने कहना चाहिए ये सोच में लग गया कि भाई अब जो बीमार है उसको हमको ठीक करना है। इसलिए हम यहाँ पे सर बुखार से लेकर के कैंसर तक का मतलब पूरा रेंज, बीमारी का पूरा रेंज हमारे पास आपको मिलेगा स्काईबीज ग्लोबल में, आपको हर एक बीमारी का। और इस प्रोडक्ट को हम सभी में इसको हम देते ही हैं। अगर किसी का भी कॉल कहीं से भी आ गया तो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को सलाह दूंगा कि इसको आपको लेना ही है। साथ में जो बीमारी आपने बताया तो उसका उससे रिलेटेड, जैसे आप बताए कि सर मुझे भूख नहीं लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आप नोनी का जूस लेना और हमारा ये लीवर का टॉनिक लेना, ये 2 चीज आप लेना। आप बोल रहे भूख नहीं लग रहा है, गारंटेड है आपको 1 सप्ताह बाद भूख लगना चालू हो जाएगा। खूब खाना आपका खूब भूख जो है बढ़ जाता है। अब आप बोले कि सर मुझे गठिया है, दर्द है, तो दर्द का कोई प्रोडक्ट उठाऊंगा, लेकिन इसको बोलूंगा ये साथ में लेना है, दर्द का तेल लेना है, और जो दर्द की गोलियां हैं जो भी है, बोन बूस्ट है, सलाकी प्लस है, ज्यादा दर्द है तो सलाकी प्लस, नसों में दर्द है तो पेन की और मैंने कहना चाहिए बहुत सारे अलग अलग समस्या के अलग अलग प्रोडक्ट हम लेके आए। जैसे खाली घुटनों में ही दर्द है, जैसे ये जो ये घुटना है, जॉइंट में जितना दर्द है उसके लिए अलग हम ग्लूकोसामिन का एक कैप्सूल लेके आए। तो आपका समस्या किस प्रकार का है उसके लिए यहाँ पे पूरा रेंज का प्रोडक्ट है हर समस्या का, लेकिन सबके साथ में हम नोनी के जूस को देते ही देते हैं। तो इस तरह वहां पे शुरुआत हुआ और उस कंपनी में, उस सिस्टम में जो गुरुदेव है वो छोड़ दिया। कुछ दिन बाद मैं 40,000 का दुकान ले लिया था और मैं मंगाता था, पुणे की कंपनी था, मैं दवाई मंगाता था, आता था मेरे घर में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और मैं बेचता था। और धीरे धीरे करके उसमें बढ़ते मैं वहाँ डायमंड तक गया।
जो सर बता रहे हैं ना, जो लास्ट लेवल यहाँ पे बता रहे हैं, वो लास्ट लेवल तक मैं गया, वहां पे मैं 70 लाख रुपया कमाया उस सिस्टम पे। 70 लाख की इनकम किया, कार, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस सब बन गया मेरा, पूरा मेरा जिंदगी लाइफ चेंज हो गया। जो चीजें मैं ये आज की बात नहीं, आज से 10 साल पहले मैं 70 लाख रुपया कमा लिया था। कहने का मतलब ये है कि हमने एक सही ट्रैक को पकड़ा, सही टाइम पे पकड़ा और हमने उसको किया, तो आज मुझे एक एक पेशेंट को देखना नहीं पड़ता, सुई लगाना नहीं पड़ता, है ना। आज मुझे मतलब करना चाहिए क्या खाएं या क्या लेना है, उसके लिए टेंशन नहीं है। बीवी बोल दिया कि टीवी चाहिए तो उसके लिए टीवी आ गया पहले से, है ना। बीवी बोला उसको कार चाहिए तो उसके लिए कार आ गया, हार चाहिए तो हार आ गया। तो सब कब आया? जब हम एक अच्छा सिस्टम, उसके पहले की जिंदगी कैसा था कि बच्चे अगर बोलते थे कि पापा हमको ये चाहिए तो सोचना पड़ता था कि रुको यार बजट नहीं है, लेकिन अभी बजट के लिए सोचना नहीं पड़ता और पूरा लाइफ जो है चेंज करने का ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को मैं बोलूँगा, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही सुनहरा प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ तो मैंने बताया, एक तो रोग मुक्त जीवन और जहर मुक्त खेती, दो चीज बताया। तीसरा है हर घर रोजगार। अगर रोजगार अगर लोगों को मिले तो समस्या का हल हो जाएगा। बिल्कुल। किसी के घर में बीमार कोई पड़ता है ना, तो समस्या ज्यादा इसलिए होता है कि उस घर में पैसा नहीं होता है, लेकिन जिसके घर में पैसा है वहां बीमारी है, थोड़े देर के लिए समस्या रहेगा, तुरंत गाड़ी एम्बुलेंस आ गया, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर के यहाँ चले गए, इलाज हो गया, सब हो गया। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, सबसे ज्यादा समस्या उसको है। अब पैसे की जो समस्या है वो ये प्लेटफॉर्म हमको दे सकता है कि इनको एक गरीब तबके, निचले स्तर में जीवन जीने वाले लोगों की बात बता रहा हूँ, जो कि हम सब हैं, खेती बाड़ी किसानी कर रहे हैं, रोजी मजदूरी करके जिंदगी जी रहे हैं, है ना। अब हमको लाइफ को ही चेंज करना है, पूरा अपने पूरा मने कहना चाहिए बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज कब कब हो सकता है? एक तो आप अच्छा पढ़ लिख लेंगे, कहीं अच्छा जॉब लग जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, इंजीनियर। पहले जमाने में यही सिखाया जाता था और मैं उसी को देख करके मैं डॉक्टर बना। लेकिन आज आप एक डॉक्टर के पास जाइए, वो खुल के सांस नहीं ले पाता है, खुलकर कुछ कर नहीं पाता है। आप जाइए कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, वो बंद गया है बेचारा, वो 1 महीने के लिए कहीं घूमने जा नहीं पा रहा है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा नहीं पा रहा है, 15 दिन का हफ्ता के लिए वो बंद गया है अपने कामों में। तो चाहे पोस्ट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आदमी स्वतंत्र नहीं है, फ्रीडम नहीं है, उसके जीवन में स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वतंत्रता हमें तब मिलेगी, हम अपने बैकग्राउंड को हम तब चेंज कर सकते हैं सर, जब हमारे पास में एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, और वो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आकर के आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर था तो मैं इतना सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। एक अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, क्योंकि मैंने बताया ना, अभी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि खाली आप बोलो और गूगल में सब कुछ हो जाता है ना, मोबाइल से सब कुछ हो जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल है इस मोबाइल के अंदर पे, थोड़ा सा सीख जाइए कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कहाँ बोलना है, क्या करना है, थोड़ा से कोई सीनियर सिखा देगा आपको, आप सब खुद कर लेंगे, ठीक है। तो कहने के मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों को रोजगार देगा, और आपको तो रोजगार देगा ही देगा। मेरे रोजगार पाने से केवल मैं अगर रोजगार पा जाता हूँ, मैं डॉक्टर बन गया, तो मेरा ही घर सुख से चल रहा था, ले दे के जैसा भी है। अगर आपके घर में कोई नौकरी वाला है ना, तो उसका एक परिवार अच्छा चल रहा है, लेकिन 2 भाई हो आप, और आपका बड़ा भाई अगर नौकरी में है, आप छोटा भाई हो, तो आप दर दर कर ठोकरे खाओगे, वो बड़ा भाई का ले दे के चलेगा। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात बोल रहा हूँ? या आप छोटा भाई आपके नौकरी में है ना, तो आप मेरा बड़ा भाई है, मुझे पढ़ाया लिखाया करके आपको देने नहीं आएगा, आपके सगा भाई भी नहीं आएगा, नहीं आता है, मार्केट का रिवाज है। सही बात गलत है? सही बात है। तो इसको हमको चेंज करना है, मतलब अपने आप को चेंज करना। हम तो नहीं पढ़ लिख पाए, हमको तो नौकरी नहीं मिला, तो हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं? तो सर ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में आपकी ज्वाइनिंग होती है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, चाहे खेती का, हेल्थ का, जो भी, वो आप 4 प्रोडक्ट खरीद के 3000 का एक छोटा सा पैकेज
ले करके आप इस सिस्टम में, और उसको कई लोग क्या करते हैं 3000 का खरीदे और 3000 में बेच भी देते हैं, तो उनका फ्री हो गया, एंट्री भी फ्री हो गया, प्रोडक्ट भी फ्री हो गया, सब चीज। तो एकदम फ्री का व्यवसाय है सर, एकदम फ्री का व्यवसाय है, इसमें कोई मगजमारी नहीं है इसमें। लेकिन अगर लगन से सीख करके, इसको सीख करके किया जाए तो इसमें आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जीवन को चेंज कर सकते हैं। पढ़ लिख करके तो आप एक पोस्ट लेंगे तो एक बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, और एक बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप डायमंड बनते हैं, आपके पास कार आ जाता है, आपके पास मोटरसाइकिल। इस प्लेटफॉर्म में ये जो चीजें सर बताया, ये सारी चीजें हमने लोगों को दिया है। बैग तो हमने इतने लोगों को दिया है कि हम बता नहीं सकते, हजारों लोगों को बैग दिए हैं। सूट लेंथ भी कम से कम नहीं तो 200-400-500 लोगों को मिला होगा। मिक्सर ग्राइंडर भी काफी लोग, यहाँ पे काफी लोग अचीवर हैं, उत्तम है। यहाँ पे आप नरेंद्र जी है, उनको भी मिक्सर ग्राइंडर तक पहुंच गए हैं, है ना। तो काफी लीडर बने, मिक्सर ग्राइंडर पहुंच गए, मोबाइल में भी पहुंच गए थे, टैबलेट है, लैपटॉप, हमारे जय साहब 2 बार लैपटॉप अचीवमेंट किए हैं, और अभी इनके लिए जोरदार तालियां या बाइक अचीवमेंट। तो ये प्लेटफॉर्म अभी इनको बाइक ही नहीं, आगे बंगला तक का यहाँ पे सफर है। आप धीरे धीरे चलते जाइए, धीरे धीरे काम होता जाएगा। हम किस मिशन पे चल रहे हैं? हम लोगों के फायदे की मिशन में चल रहे हैं। लोगों को हम क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त जीवन और घर घर रोजगार। हम लोगों को रोजगार देने के लिए इस सफर में है सर। तो अगर हम किसी को देने के उद्देश्य से हम मार्केट में जाते हैं तो बिल्कुल हमारा काम जो है सफल होगा, और ऊपर वाला भी तथास्तु बोलेगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। काफी समय हो गया, बोलने के लिए भी बहुत कुछ है और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है इस प्लेटफॉर्म पे।